ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महर्षि वेदव्यास के द्वारा निर्मित इस भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। जब भी जो मनुष्य भागवत पुराण सुनने की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय तत्क्षण उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते का मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याग करने वाला अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भागवत रस का निरंतर पान करते रहो। एक बार सभी ऋषियों ने मिलकर सूत जी से पूछा कि इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य और समझ भी कम है और अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, तो आप सभी के कल्याण के लिए ऐसा रास्ता बताएं जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, जिससे सभी के अंतःकरण की शुद्धि हो। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में वह भगवान के मंगलमय का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों के शरणों में ही रहते हैं और उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। ऋषियों ने कहा, है सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि का मंगलमयी अवतार कथा का वर्णन कीजिए। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने वाले की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये भी बताइए। अगले अध्याय में
ये सूत जी ने जो बताया है वो आएगा। जय श्री कृष्ण।